आज मर रही हूँ मैं। मेरे मरने का ये लोग दूसरी शादी करवाना चाहते हैं उसकी। इसका जीजा रायबरेली पीएससी पुलिस में है, संजय नाम उसका। इसका रंजीत भाई है, वो एडवोकेट है। वो कहता हम वकील हैं और हम तुझे बचा लेंगे, इसको मार दे। तो ये लोग मुझे इतना मरवाते, टॉर्चर करवाते, बहुत मरवाते पिटवाते हैं। उस टाइम मैंने इससे शादी करी, इसने बचने मकदमा बचने के लिए उससे शादी करी। ये लोग मुझे मारते पीटते, रोज टॉर्चर करते हैं। दहेज के लिए कुछ नहीं लाई, इसे मार दो और मैं मर जाऊं। मेरी एक मैं मरूं तो योगी जैसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, इन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाए। योगी जी, मोदी जी कहते हैं बेटियां बढ़ाओ बेटियां बचाओ, कहीं बेटियां सेफ नहीं है, कुछ नहीं होता है लोगों का। कोई न्याय, कोई कुछ नहीं है। इन लोगों के पास पैसा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। हम लड़कियां कहाँ जाएं, क्या करें? आज दिन तक कहीं न्याय नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मैं थाने भी गई, विकेटे में, कप्तान साहब, मैं हर जगह जा जा के थक गई। और ये मुझे बहुत मारता, टॉर्चर करता। मैं पुलिस में कुछ नहीं कर सकती, तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे मजबूर कर दिया इन लोगों ने, मरवा मरवा के, मार टॉर्चर। आज मर रही हूँ तो मैं इन लोगों की वजह से मर रही हूँ। मैं मर, लेकिन इनको भी नहीं छोड़ा जाए। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आपने जो इस वीडियो में देखा कि किस तरह से ये लड़की रोती बिलखती अपनी आप बीती बता रही है, और ये बता रही है कि अगर मैं मरती हूँ तो इसके ज़िम्मेदार कहीं न कहीं उसके परिवार वाले होंगे, क्योंकि उसके परिवार वाले दहेज को लेकर हमेशा उसे प्रताड़ित करते थे। उसने बताया कि मेरी मंदिर में शादी हुई थी, इसलिए मैं दहेज में कुछ लेकर आई नहीं, जिस कारण मेरे पति सहित मेरे परिवार वाले मुझे प्रताड़ित करते थे। उसने ये भी बताया था कि मेरे पति का कोई रिलेशन में वकील है, जिसने ये बताया कि इसको तुम अपने रास्ते से हटा दो, तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि दहेज के लिए जिस तरह से ये लड़की जान अपनी गंवाई है, कहीं ना कहीं ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। आपको बता दें कि इस महिला का नाम सौम्या कश्यप, जो मैनपुरी की रहने वाली थी, और ये पहली बार एक जो दरोगा जिसका नाम अनुराग सिंह, इससे मिली थी। वो अपने दीदी के घर जब थी। अनुराग सिंह से पहली मुलाकात इसकी हुई थी 2021 में। उसके बाद 2022 में अनुराग सिंह ने शादी का झांसा देकर इस महिला सौम्या कश्यप को लखनऊ लेकर पहुंचा, जहां पर वह किराए के मकान पर रहता था। आपको बता दें कि वहां पर उसके साथ दुष्कर्म भी किया, और चूँकि सौम्या कश्यप को पता था कि अब उससे शादी करेगा, लेकिन आपको बता दें कि कुछ दिनों तक उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म किया। उसके बाद इसने उसे धोखा दे दिया। कहीं ना कहीं अब ये मुकर रहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मेरे परिवार वाले हैं जो शादी से सहमत नहीं हैं, इसलिए मैं शादी नहीं कर पाऊँगा। आपको बता दें कि फिर उसके बाद ये महिला सौम्या कश्यप जाकर थाने में FIR दर्ज करवाती है और बताती है कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, और ये अनुराग सिंह जो है, जो पहले कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन इसने जब मेरा इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद ये शादी से मुकर रहा है। दोस्तों, इसके बाद फिर से ये सिलसिला कोर्ट तक चलता रहा। उसके बाद फिर मजबूरन इस अनुराग सिंह को सौम्या कश्यप से शादी करनी पड़ी, क्योंकि कोर्ट का दबाव, और उस दबाव के कारण अनुराग सिंह ने सौम्या कश्यप से शादी की। शादी करने के बाद आपको बता दें कि ये लालता सिंह के मकान में किराए पर रहते थे, और ये जो था लखनऊ में ही इसकी ड्यूटी थी।
उसी दौरान जब ये तंग आ चुकी थी, जब इसको पता चला कि मैं अब कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए भारी पड़ गई हूँ और इन लोगों के लिए मैं बहुत बड़ी काल बन गई हूँ, ये मुझसे दूरी बनाना चाहते हैं। क्योंकि इसको पता चल चुका था कि अनुराग सिंह कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदार वकील के साथ मिला हुआ है और उस वकील ने इसे बोला है कि तुम इसे अपने रास्ते से हटा दो, फिर तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी। यही चीज़ सुनकर कहीं ना कहीं अनुराग जो सिंह था, ये लगातार अपनी पत्नी को टॉर्चर करता था और दबाव बनाता था कि तुम हमसे दूर हो जाओ। अब ये बात कहीं ना कहीं चूँकि इसने प्यार किया था और बहुत भरोसा के साथ इसके साथ रहती थी सौम्या कश्यप, लेकिन जब ये बात सुनी तो उसके दिल में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चोट लगी, जिस कारण उसने कहीं ना कहीं सुसाइड करने का फैसला किया। आपको बता दें कि इसके घर वाले लगातार इस लड़की को परेशान करते थे और इसी से तंग आकर कहीं ना कहीं सौम्या कश्यप ने सुसाइड कर ली। सौम्या कश्यप जो वायरल वीडियो में साफ इसने बताया कि किस तरह से उसके परिवार वाले प्रताड़ित करते थे और उसने सरकार पर भी आरोप लगाया कि जो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या यही वो नारे हैं जहाँ पर एक मैं दरोगा की पत्नी होने के बावजूद भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ। ज़रा सोच सकते हैं कि आप न्याय जो है उम्मीद करते हैं इन वर्दी वालों से, और यही वर्दी वाले जब अपनी पत्नियों के साथ शोषण करते हैं तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर ये मामले अक्सर देखता हूँ कि जब किसी की लव मैरिज शादी होती है तो वहाँ पर दहेज मामले बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि जब लव मैरिज शादी होती है तो परिवार वालों की मर्ज़ी से शादी नहीं होती है। लड़कियां जो है अपने पति को सब कुछ समझती हैं, क्योंकि पति ही सब कुछ उसके लिए होता है। कहीं ना कहीं उसके घर वाले तो उससे नाता रखते नहीं हैं, तो इस कारण जो है पति पर ही भरोसा लड़की करती है। लेकिन जब पति ही कहीं ना कहीं शोषण करने लगे तो फिर समझ सकते हैं कि उस लड़की की ज़िंदगी क्या होगी। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो लड़कियां कहीं ना कहीं परिवार की मर्जी के बगैर किसी से लव मैरिज शादी करती है, किसी के झांसे में आकर शादी करती है, तो उसकी ज़िंदगी लगभग 90% खराबी हो जाती है। क्योंकि परिवार वालों से उनका कोई नाता नहीं रहता है। जो एकमात्र विश्वास और ज़िंदगी जीने की एकमात्र वजह जो होता है उसका पति ही होता है। लेकिन जब पति सारी उम्मीदें तोड़ देता है तो फिर औरत की ज़िंदगी जो होती है नर्क के समान हो जाती है। ऐसा ही आप सबके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है सौम्या कश्यप की ये कहानी है। और आपको बता दें कि जो महिलाएं कहीं ना कहीं अपनी मर्ज़ी से शादी की हैं उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। तो मैं सुझाव ख़ासतौर से उन बच्चियों को देना चाहूँगा जो बच्चियाँ अपने माता पिता के खिलाफ़ शादी करती हैं, जो बिना पूछे अपने प्रेमी के साथ भाग जाती हैं। उनकी ज़िंदगी लगभग 90% ऐसे ही ख़राब हो जाती है। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि जो भी लड़की ये सोचती है तो कहीं ना कहीं वो गलत सोचती है। उसे सोचना चाहिए कि जो माता पिता ने हमें जन्म दिया है, जो माता पिता हमें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किए हैं और वह किन उम्मीदों के साथ हमें पढ़ाए लिखाए हैं और बड़ा किए हैं, तो खैर लड़कियों को सोचने की ज़रूरत है। और मैं उन बच्चियों को सुझाव देना चाहूँगा कि आपके असली हितैषी जो हैं आपके माता पिता ही हो सकते हैं। माता पिता के अलावा आपके बारे में कोई अच्छा नहीं सोच सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस वीडियो को कोई लड़की या फिर कोई महिला देख रही है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये बात समझ आएगी और वह जो भी फैसला करेगी सोच समझ कर करेगी। इसी उम्मीदों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट करें और अपने सुझाव ज़रूर दें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।